डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, वो जितना पिएगा वो जितना दहाड़ेगा। उन्होंने 3 मूल मंत्र दिए थे कि शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करते रहो। ये कोई छोटे मोटे मूल मंत्र नहीं है। इससे पहले भारत देश के बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु व महापुरुषों को नमन करते हुए शिक्षा एवं सामाजिक क्रांति के महान अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु जी और भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और बामसेठ BS4 वो बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मानवर काशीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा व सुमन अर्पित करते हुए देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की एक बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए सम्मानित साथियों, इसी के साथ में हमारे युवा नेता राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय आकाश आनंद जी को भी अपना आदर्श व नेता मानते हुए सम्मानित साथियों, आज आगरा मंडल में आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन का जो प्रोग्राम रखा गया, सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 70वें जन्म दिवस को हम एक जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते चले आए हैं और आज फिर नगरा शंकर लाल पर हम मना रहे हैं। सम्मानित साथियों, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। सम्मानित साथियों, हमारी बहनी जिन सीनियरों ने बुजुर्गों ने 4 बार सरकार बनाई, ऐसे मेरे सीनियर बुजुर्ग साथी, सम्मानित साथियों, इसी के साथ मेरे युवा साथी और मेरी माता बहनें, सभी को मैं सादर जय भीम करता हूं। सम्मानित साथियों, जितनी भी तकलीफों की जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी मौलिक अधिकार है, वो मैंने इस संविधान में अंकित कर दिए हैं। इनका अगर तुम्हें फायदा उठाना है, इनका फायदा उठाने को फॉलो करना है, तो आपको एक राजनीतिक पार्टी बनानी होगी। जब राजनीतिक पार्टी होगी, आपका MLA MP होगा, PM और CM होगा, जब जाकर के संविधान की भी रक्षा कर पाओगे और इस संविधान में जितने मौलिक अधिकार है उनका भी लाभ ले सकोगे। सम्मानित साथियों, तो आप लोगों ने देखा है तमाम छोटी मोटी पार्टियां बनी। सम्मानित साथियों, उसके बाद में जब बहुजन समाज पार्टी का 14 अप्रैल 1984 को जब गठन हुआ, जब जाकर के दलित पिछड़े अल्पसंख्यक अन्य में भी जितने भी दुखी परेशान लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। सम्मानित साथियों, मैं हल्का सा समय लेना चाहूंगा, 20 मिनट का। सम्मानित साथियों, आदरणीय कहते हैं लोग जातियां रोड पर नहीं करती। आज मैं इस मंच के माध्यम से जितने भी युवा साथी हैं उनको मैं बताते हुए जाऊंगा कि आप लोग सुन लो कि 4 बार जितने भी सीनियर साथी बैठे हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 3 बार केंद्र सरकार बनाई, 1 बार पूर्व बहुमत की सरकार बनाई, 5वीं बार है। मेरे युवा साथियों, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके कंधों पर ये भार है कि 2027 में फिर से 5वीं बार बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बना देना और फिर इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज की बात नहीं है, सन 1977 की बात है, सन 1977 की बात नहीं है, 64-65 की बात है। सम्मानित साथियों, मानवर काशीराम साहब ने एक छोटे से गांव से निकल करके पंजाब प्रदेश के रोहतक जिले से निकल करके आए और आप लोगों को पता होगा महाराष्ट्र के पुणे में नौकरी किया करते थे क्लास 1 की। मानवर काशीराम साहब के सामने ऐसी घटनाएं घटी, जब उन घटनाओं को उन्होंने मंजूर नहीं किया, जब उन्होंने देखा इस देश के अंदर कितनी भेदभाव है, कितनी ऊंच नीच है कि जब विदेश में जाकर के पब्लिक करते रहे, इतने पढ़े लिखे और उन्होंने इस देश का संविधान लिखने के बाद में इतना महान सोचा जाता है, उनकी एक उनके पत्र में उसको नहीं कर रहे हैं। हमारे साथियों समाज के उन्हीं के चतुर्थ श्रेणी में नौकरी किया करते थे,
वो अपनी टीम के साथ लोग के साथ थे। उन्होंने अपनी एक किताब भी भेज की साथियों। उन्होंने कहा कि जब पहले कहते गलत मानसिकता का अधिकारी था, उसके पास से उन्होंने मना कर दिया छुट्टी से। फिर उनको पता पड़ा कि पंजाब से काशीराम साहब नाम के एक अफसर हैं, उनके पास गए साथियों। उनके पास जाकर के उनसे भी कहा, जब उन्होंने कहा कि भाई मुझसे भी ये आप राजनीति की बात मत करो, क्योंकि मानवर काशीराम साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि जब तक मैंने भी बाबा साहब को नहीं पढ़ा था, पहली किताब भेंट की माननीय दीना भाना जो वाल्मीकि समाज के थे। जब उन्होंने कहा कि एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी इतनी बड़ी जानकारी रखता है तो कुछ तो है, उन्होंने छुट्टी दिलाई और जयंती भी बनी। लेकिन मानवर काशीराम साहब ने जभी से प्रण ले लिया कि आज के बाद में मैं अब नौकरी नहीं करूंगा। अब उन्होंने अपने परिवार के लिए लेटर लिख दिया, अपनी माँ के लिए कहे माँ मैं अपनी नौकरी से त्याग पत्र देता हूँ, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं घर वापस नहीं आऊंगा, मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, मैं अपने नाम किसी प्रकार की कोई भी संपत्ति नहीं रखूंगा, मेरा शेष जीवन फूले और अम्बेडकर के बचे हुए लक्ष्य को पूरा आगे करने के लिए मैं लगाऊंगा। मानवर काशीराम साहब उसी दिन से निकल पड़े सम्मानित साथियों। उन्होंने देश में पूरे में साइकिल चलाई। सबसे पहले 6 दिसंबर 1978 को सम्मानित साथियों उन्होंने पहले भावसेप का गठन किया, उसके बाद में 81 में DS4 का गठन किया। लेकिन उससे पहले सम्मानित साथियों सन 1977 में परमादरणीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती से दिल्ली में एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई मानवर साहब की। उस प्रोग्राम में उस घटना को झकझोर दिया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उस प्रोग्राम में थी सम्मानित साथियों। वहीं से मानवर साहब से मुलाकात हुई और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी निकल पड़ी अपने मिशन पर और वहां उस घटना हुई, अपने घर पहुंची। ये मानवर साहब के अनुयायियों ने बताया कि साहब एक लड़की है, उनका नाम मायावती है, ये संघर्ष चल रहा है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। वो यही के रहने वाली की जब जाकर के उन्हें मानवर साहब को पता पड़ा, मानवर साहब उनके घर पर दस्तक दी। मैले कुचले मुड़े चढ़े कपड़े पहने थे, कंडी फुटराई दरवाजे की और उन्होंने कहा, उनके पिताजी प्रभु दयाल जी निकले, आदरणीय बहन जी को कहा कि मैं काशीराम। तो जब उस समय पर यहाँ तो छोड़िए, जो देश के सबसे बड़ी पार्टी बनती थी कांग्रेस जैसी पार्टी की जड़ हिलाने का काम किया, उस जमाने में मानवर काशीराम साहब एक चर्चित चेहरा था। जब उनसे पूछा कि कोई कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अंदर बैठी पढ़ रही थी। उन्होंने कहा बेटा क्या कर रही है? तो उनके पास मोटी मोटी किताब रखी थी। उन्हें कही मैं सर्विस की तैयारी कर रही हूँ, मैं कलेक्टर की तैयारी कर रही हूँ, मैं DM बनने की तैयारी कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप अगर DM भी बन जाओगी, उंगली का इशारा फिर भी आपको दूसरों का मानना पड़ेगा। मैं आपको वो बना सकता हूँ कि तमाम IAS PCS आपके दफ्तर के बाहर खड़े रहा करेंगे एक सिग्नेचर के लिए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के ये दिमाग को टच कर गई बात। आदरणीय बहन जी ने उसी दिन से ठान लिया और अपने परिवार का विरोध सहन करते हुए मानवर काशीराम साहब को अपना पिता तुल्य गुरु मानते हुए उनके कंधे से कंधा मिला करके निकल पड़ी सम्मानित साथियों। और हमारा पवित्र दिन 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की नींव रख दी सम्मानित साथियों। लोग कहते हैं आदरणीय बहन जी ने क्या किया सम्मानित साथियों। मैं बताना चाहूंगा 84 में ही सम्मानित साथियों चुनाव हो रहे थे। चुनाव हो रहे, कैराना लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव था। आदरणीय बहन जी चुनाव लड़ी, साइकिल चला रहे थे मानवर काशीराम साहब और साइकिल चलाते चलाते एक नारा देते थे कि वह जमीन सरकारी है, वह जमीन हमारी है। तो सम्मानित साथियों कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये टूटी साइकिल पे चलता है काशीराम, ये पागल हो गया है, ये राजपाट की बात करता है, ये 3 दिन तेरे में। लेकिन सम्मानित साथियों मानवर काशीराम साहब ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा या उनसे लड़ने का काम नहीं किया। मानवर काशीराम साहब ने आगे बढ़ते हुए फिर आगे निकल गए सम्मानित साथियों। 85 में फिर चुनाव हुआ साथियों बिजनौर से। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 76,000 वोट लेकर के आई साथियों। ये संघर्ष है, ये बता रहा हूँ। सीनियरों को सब पता है, युवा साथियों को नहीं पता है साथियों। 1987 साथियों
फिर सत्ता हुआ हरिद्वार से साथियों 1,03,40 वोट लेकर के आई। साथियों 1982 में साथियों 1,90,000 और देश के सबसे बड़ी लोकसभा में जीत करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पहुंचने का काम किया। पंजाब से हरविंदर सिंह लाखा, रामकृष्ण यादव आजमगढ़ से 3 जीत करके आए। साथियों उस समय हमारे जब माननीय काशीराम साहब ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के माध्यम से कहा था, अरे मीडिया वालों कांग्रेस के लोगों को बता दो, वो कहते थे कि काशीराम 3 में 13 में काशीराम इस देश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में 3 में है और इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में 13 में बैठा हुआ है। प्रकृति ने भी साथ दिया। सम्मानित साथियों 3 और 13 की कहावत पूरी हुई। साथियों पीछे मुड़ करके नहीं देखा। फिर आगे की स्टोरी आप लोगों को पता है। जब बहन कुमारी मायावती जी 3 जून 1995 को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने सबसे पहले डीएम और एसपी को तत्कालीन सूचना दी और लखनऊ में बुलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि तमाम एसपी और डीएम से डीजीपी को बुला कहा उनसे सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी गुंडा माफिया है, जितने भी हिस्ट्री सीडर है, उनकी लिस्ट बनाइए। उनकी लिस्ट बनाई, लाखों की संख्या में। पहली ऐसी मुख्यमंत्री थी हमारी बहना हमारी मायावती जी। इन्होंने लाखों की संख्या में अपराधियों को जेल में डालने का काम किया। जेल भी छोटी पड़ गई थी सम्मानित साथियों, तो जो अपराधी रह गए थे बाहर वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में भाग गए थे सम्मानित साथियों। इसी के साथ सम्मानित साथियों फिर शुरू होता है सिलसिला आगे का। मानवर काशीराम साहब ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती से कहा था इस देश के अंदर सबसे ज्यादा दुखी परेशान कौन है, तो उन्होंने कहा यही दलित विषय होंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने सर्वे करके दिखाया और बताया कि मानवर साहब सबसे ज्यादा दुखी परेशान इनसे भी ज्यादा मुस्लिम समाज है। कि मुस्लिम समाज क्यों है कि वो अशिक्षित और पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इस मोदी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। आदरणीय बहन जी ने कहा आज हम शपथ लेकर के जाते हैं, लखनऊ में रैली हुई थी, अब हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम ब्राह्मण से लेकर क्षत्रिय वैश्य जाट अहीर पाल रेल कुशवाहा साग सैनी नायक चाहते तो जितनी भी वाल्मीकि समाज तक की जाति आती है सबको राजनीतिक हिस्सेदारी देंगे, सबको मदद देश भावना के लिए सबके लिए काम करेंगे, सबको टिकटों में हिस्सेदारी दी जाएगी। जब सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ा गया उनके मान सम्मान की तरफ ध्यान दिया गया। सम्मानित साथियों तो 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो आप लोगों को सबको पता है कि बहन कुमारी मायावती ने जितने विकास कार्य कराए थे आज तक किसी ने नहीं कराए। तुम्हारा देश, तुम्हारा प्रदेश, तुम्हारा परिवार शिक्षा से आगे बढ़ सकता है। जैसे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, वो जितना पिएगा वो जितना दहाड़ेगा। उन्होंने 3 मूल मंत्र दिए थे कि शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करते रहो। ये कोई छोटे मोटे मूल मंत्र नहीं है। जिस परिवार में जिस इंसानों ने इन मूल मंत्रों को जिनको लागू करा लिया अपने परिवार में, वो परिवार बहुत ऊपर पहुंच गया। सम्मानित साथियों सबसे पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने शिक्षा के क्षेत्र में 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने का काम किया था। कोई बताता नहीं इस चीज को। 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने का काम किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ बनाने का काम किया। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा बनाने का काम किया था। महामाया पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय बादलपुर बुलंदशहर बनाने का काम किया था। मानवर श्री काशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में बनाने का काम किया था। मानवर श्री काशीराम जी उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में बनाने का काम किया था और कहा था मुस्लिम समाज के भाइयों से, हे मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों, आपके लिए मैं एक उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना करके दे। आप अपने बच्चों को अपनी मजहबी शिक्षा दिला करके देश विदेश में हमारे देश का नाम रोशन करो। ऐसी है हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। देश के अंदर सम्मानित साथी 9
पैरा मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, खेल स्टेडियम बनाने का काम किया, तकरीबन 9,000 प्राथमिक विद्यालय बनाने का काम किया, 5,500 माध्यमिक शिक्षा बनाने का काम किया। सम्मानित साथियों, ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने काम करके दिखाया। सम्मानित साथियों, और कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको फ्री में सुरक्षा चाहिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा 2027 में। आपको फ्री में नौकरी चाहिए अपने बच्चों के लिए, तो आपको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना होगा। सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ऐसी कोई नेता नहीं है। ये कभी कभी जो मौतें पैदा होती है, जिन्होंने ब्राह्मण समाज के भाइयों को दर्जनों दान बत्ती दे करके बेचने का काम किया था। और मेरे ब्राह्मण समाज के भाइयों, आप जाओ अपने ब्राह्मण समाज में जाकर के अपने समाज का उद्धार करो। क्षत्रिय समाज के एक भी 8 भाइयों को कैबिनेट में पहुंचाने का काम किया था। जाओ मेरे क्षत्रिय समाज के भाइयों, आप अपने क्षत्रिय समाज में जाकर के अपने समाज का उद्धार करो। 5 समाज के भाई पे जाकर के आप लोगों ने देखा होगा। यही से आज वो हमारे बीच रहे, चले गए धोखा दे करके माननीय एसपी सिंह बघेल साहब को। यही से राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद बनाया था माननीय प्रताप सिंह बघेल साहब, यही मौजूद है। एमएलसी बनाने का काम किया था। जाओ मेरे पान बघेल समाज के भाइयों, जाकर के अपने पान बघेल में समाज में जाकर के उनका उद्धार करो। कुशवाहा साक्ष समाज से यही से देख लीजिए, गंगाधर कुशवाहा जी को जिला सरकार ने बनाया। गंगाधर कुशवाहा जी को समाज साथियों मंत्री एक समान आदरी नहीं उसको सम्मान समय आ गया है सोचने का। आपको देखा होगा देश को पूरे प्रदेश के हालात बहुत खराब है। प्रदेश की कुर्सी पर शिक्षित लोगों की आवश्यकता है। पूरे देश के अंदर आए दिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में हानि की घटना है। सम्मानित साथियों, एक माँ अपनी बेटी को 17 साल की बेटी को चारा लेने के लिए गई। सम्मानित साथियों, वहां पर कुछ दमन असामाजिक तत्व के 4-5 गुंडे आए और उनकी बिटिया का अपहरण करके ले जाने लगे। माँ तो माँ होती है, माँ ने लोहा लिया, माँ ने काफी देर तक लड़ाई की, लेकिन माँ एक महिला थी और महिला के साथ विरुद्ध थी। तकरीबन 55 साल की उम्र, 55-60 साल की उम्र थी। सम्मानित साथियों, जो गुंडे थे, जो बदमाश थे, वो पुरुष थे और पुरुष के साथ साथ युवा भी थे। सम्मानित साथियों, उन्होंने उस माँ की हत्या कर दी। धारदार हथियार से, भाट जैसा कोई हथियार रहा होगा उससे उस माँ को काटने का काम किया और उसकी बेटी को इतने में भी नहीं छोड़ा। उसकी बेटी को अपहरण करके ले गए। सम्मानित साथियों, मेरठ मंडल की जिम्मेदारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने मुझे दे रखी। आदरणीय बहन जी का फोन आया, उन्होंने कहा जल्दी से पहुंचो। पूरी टीम उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश की पूरी पहुंची। वहां जाकर के एसपी साहब कह रहे हैं, जो जिस भाई की बहन का अपहरण हो गया हो, जिसकी माँ की हत्या कर दी गई हो, वो बेटा रो भी नहीं सकता। वो रो रहा था जोर जोर से। तो वहां के कप्तान साहब कह रहे हैं 2 लठ मारेंगे, सही कर देंगे, अभी चार्ज लगा करके बलवा में हंगामा में बंद कर दूंगा। और फिर वहां पर आपका बेटा खड़ा था। हमने कहा था मंच से, एसपी साहब कुछ नहीं कर पाएंगे और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं की तो हम आपकी कुर्सी हिला देंगे। हम आपको बता देंगे कि बहुजन समाज अब इतना कमजोर नहीं है। वो सबसे वो संविधान को मानने वाला है, वो कानून को मानने वाला है। इस वजह से हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, हम बहन कुमारी मायावती जी के सिपाही हैं। और बहुजन समाज पार्टी एज ए कैडर है, बहुजन समाज पार्टी एक सोच है, बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है।
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी वाजपेयी ने हमें जो निर्देश दिए हैं कि आपको कानून को हाथ में नहीं लेना है, आपको कहीं पथराव नहीं करना है, आपको अधिकारियों से बदतमीजी नहीं करनी है, क्योंकि जब हमें हमारे पास हथियार है जिसका नाम संविधान है, हम उसके जरिए से लड़ेंगे। सम्मानित साथियों, अब छोटी छोटी पार्टियां बन गई है, तो वो बीजेपी को हराने के लिए नहीं बनी है, वो कांग्रेस को हराने के लिए नहीं बनी है, वो बहुजन समाज पार्टी को नुकसान